मित्रों नमस्कार, मैं इसके राजीव। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब न्यूज चैनल न्यूज लॉलीपॉप। मित्रों, एक बड़ा सवाल है कि जब खेत में होंगे किसान तो फिर आखिर कैसे होगा चक्का जाम। दरअसल में आज किसान संगठन की तरफ से राष्ट्रव्यापी चक्का जाम की घोषणा की गई थी और यह कहा गया था कि 32 किसान संगठन इस चक्का जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। लेकिन आपको जानकर के यह हैरानी होगी कि पूरे भारत के 19 राज्यों में चक्का जाम का थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। हालांकि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में चक्का जाम का बिल्कुल भी असर नहीं था और बिहार सहित देश के कई राज्यों में चक्का जाम के दौरान किसान अपने खेतों में काम करते दिखे। और जब उन किसानों से बात की गई तो उनका यह कहना था कि उनके लिए परिवार चलाना, उनके लिए खेती करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो खेती नहीं करेंगे तो आने वाले समय में गेहूं की फसल नहीं हो पाएगी और अगर गेहूं की फसल नहीं हो पाएगी तो फिर उनके परिवार के साथ साथ पूरे देश में गेहूं कहाँ से आएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ेगा और गेहूं की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा। तो ये वो किसान थे जो राजनीति से प्रेरित नहीं थे। अमन, आप देखते होंगे कि अभी जो भी किसान संगठन है या उसमें जो किसान हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, इसमें किसान कम और नेता ज्यादा है। हालांकि इन सबके बीच जो किसान संघ के नेता हैं टिकैत साहब, वो लगातार धरना पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि 2 अक्टूबर तक वो लगातार बैठे रहेंगे अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार अपने काम में लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया है और अपने पश्चिम बंगाल और असम दौरे की जानकारी। ऐसी स्थिति में मित्रों, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, ये ट्वीट उन्होंने किया है और यह कहा है कि किसानों के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहें, किसानों की बात को सुनते रहें और किसानों के लिए लगातार सरकार काम भी करती रही है। ऐसी स्थिति में अगर किसान सड़कों को जाम करते हैं, इससे देश का जो नुकसान होगा वो किसानों का भी नुकसान होगा। हालांकि ये सब अपनी जगह पर, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज आंदोलन के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का झंडा ट्रैक्टर पर दिखाई पड़ा, उससे अब कई उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से इस तरह की घटनाएं ही किसान आंदोलन को आने वाले दिनों में कमजोर करेगी। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या किसान आंदोलन के जरिए आतंकवादी संगठन देश में घुसपैठ करने की कोशिश में है? क्या किसान आंदोलन के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? क्या किसान आंदोलन में देश के वो तमाम किसान आखिर क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं जो वाकई में किसान हैं? और यही वजह है कि यह किसान आंदोलन जो है वो लगातार भटकाव की तरफ जाता दिख रहा है। हालांकि देश के नागरिकों को भी यह सोचना होगा कि वाकई में किसानों का यह आंदोलन उनके लिए जरूरी है या फिर इस समय देश आगे बढ़े कोरोना के संक्रमण काल से निपटते हुए, ये ज्यादा जरूरी है। मित्रों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप निश्चित तौर पर कमेंट लिखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे ट्विटर, हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए और देश प्रदेश की खबरों को पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़ पोर्टल newslollipop.com को सर्च कीजिए। तो फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।